हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनी ड्रामा टून। आज मैं आपको एक थाई ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। ये एक टॉक्सिक लव स्टोरी फोर्स मैरिज ड्रामा है। तो ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम इस ड्रामा के मेन लीड थित को देखते हैं, जो एक लड़की के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहा होता है। वो उसे ज्ञान कहकर पुकार रहा होता है। वो दोनों साथ में बहुत खुश दिखते हैं। साथ में नाइट स्पेंड करने के बाद जब वो दूसरे दिन उठता है तो उसकी गर्लफ्रेंड गान वहाँ नहीं होती। वो उसे हर जगह पागलों की तरह ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। अब सीन 1 साल बाद का शिफ्ट होता है, जहाँ हम एक पार्टी में थित को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। थित अभी भी ज्ञान को ढूंढ रहा होता है। वो उसे बहुत प्यार करता है। उसके दोस्त उसे उस लड़की को भूल जाने को कहते हैं कहीं शायद उस लड़की की शादी हो गई होगी या फिर वो इस दुनिया में ही नहीं होगी। लेकिन थित उनकी बातों को नहीं मानता। वो बोलता है वो किसी भी हालत में उसे ढूंढ कर ही रहेगा। तभी थित को कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं। उनमें ज्ञान दिखते हैं। वो बिना देर किए उसके पास जाता है। सबके सामने उसका हाथ पकड़कर उसे ज्ञान कहकर पुकारता है। कहता है वो इतने दिनों से कहाँ थी, वो उसे छोड़कर क्यों चली गई। वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन ज्ञान के चेहरे से दिख रहा था कि वो थित से पहली बार मिल रही है। वो थित को बोलते हैं शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं वो नहीं जिसे आप ढूंढ रहे हो। वो उससे अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगते हैं, लेकिन थित फिर से उसे ज़बरदस्ती पकड़कर उसे उसके साथ बिताए पलों की याद दिलाने लगता है। ज्ञान थित को उससे ऐसी बदतमीजी करने से मना करती है, तो वो बोलता है ये बदतमीजी है तो वो क्या था जो उन्होंने प्रजुब में, उस जगह का नाम प्रजुब था, वहाँ क्या था। थित की बातों से ज्ञान एम्बैरेस हो रहे होते हैं, क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं। वो सबके सामने अनाउंस करते हैं कि वो थित को नहीं जानती, वो उससे पहली बार मिले हैं और वो ना ही कभी प्रजुम नाम की किसी जगह गई थी। लेकिन थित उसकी बात को नहीं मान रहा होता, और ये सब देख के ज्ञान के फ्रेंड के फियांसे को गुस्सा आ जाता है और वो थित से फाइटिंग करने लगता है। उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। थित के दोस्त थित को रोकते हैं और ज्ञान अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। थित के दोस्त थित को बोल रहे होते हैं शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई है, वो कोई और लड़की होगी। लेकिन थित दावे के साथ कहता है कि ये उसकी ज्ञान ही है, वो उसे नहीं भूल सकता। ज्ञान को उसके दोस्त उसके घर के सामने छोड़ते हैं। जब ज्ञान गेट खोल के अंदर जा ही रही होती है तो वहाँ पर पीछे से थित आता है, जो फिर से ज्ञान को बोलने लगता है कि अब यहाँ आसपास कोई नहीं है। वो कबूल कर ले कि वो उसे जानती है, लेकिन ज्ञान अब भी बोल रही होती है कि वो कोई नाटक नहीं कर रही है, वो उसे बिल्कुल भी नहीं जानती। तो थित गुस्से में बोलता है अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें याद दिला के ही रहूँगा, और ये बोल वो उसे ज़बरदस्ती किस कर लेता है। ज्ञान अपने आप को छुड़ाकर उसे एक स्लैप मार देती है और जल्दी से घर के अंदर भाग जाती है। थित भी उसके पीछे भाग जाता है। उसका दरवाज़ा पीट कर उसे आवाज़ें देने लगता है। ज्ञान थित के ऐसे बिहेवियर से बहुत डर जाती है। बाद में रूम में ज्ञान आईने के सामने बैठी सोच रही होती है कि वो इंसान ऐसा क्यों कह रहा था। क्या उसके जैसे दिखने वाली कोई और लड़की भी है क्या। अब हम एक बार का सीन देखते हैं, जहाँ पर डिट्टो ज्ञान जैसी दिखने वाली लड़की लड़कों के बीच डांस कर रही होती है, फ्लर्ट कर रही होती है। अब मैं आपको रियल स्टोरी बताती हूँ। दरअसल ये जो बार में लड़की है वो ही थित से प्रजुम में मिली थी। इसका नाम गांधामणि, इन शॉर्ट नी है। ज्ञान और नी दोनों ट्विन सिस्टर्स है। इन दोनों का चेहरा ही सिर्फ एक जैसा है, पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग। ज्ञान अपनी ट्विन सिस्टर नी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती, लेकिन वहीं नी को पता होता है कि उसकी एक जुड़वा बहन भी है। वो उससे नफरत करती है। वो बहुत सारे अमीर लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे हड़प कर भाग जाती है। वो उन लड़कों को अपना रियल नेम नी नहीं बताती, बल्कि वो उन सबको अपने सिस्टर का नाम ज्ञान बताती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि फ्यूचर में अगर कोई उसे मिल भी जाए तो वो सारा इल्ज़ाम ज्ञान पे डाल सके। अब ये नी ज्ञान से इतनी नफरत क्यों करती है और ज्ञान नी के बारे में क्यों नहीं जानती, ये हम आगे जानेंगे। अगले सीन में हम ज्ञान का फादर, ज्ञान की स्टेप मदर और उसकी स्टेप सिस्टर को साथ में ब्रेकफास्ट करते देखते हैं। अब हर ड्रामा की तरह स्टेप मदर अपनी स्टेप डॉटर को पसंद नहीं करती। वो ज्ञान को बोल रही होती है तुम्हें अब्रॉड से पढ़ाई कर कर लौटे हुए 1 महीने हो गए हैं, तुम जॉब कब ढूंढोगी, कब तक अपने फादर पर डिपेंड रहोगी। स्टेप मदर को ज्ञान उन पर बोझ लगती है, लेकिन ज्ञान के फादर अपनी बेटी का साइड लेकर बोलते हैं कि वो ही ज्ञान को अभी कहीं पर भी काम करने से मना कर रहे हैं। वो उनकी जान पहचान की किसी अच्छी कंपनी में उसे काम करने के लिए भेजेंगे। स्टेप मदर का मुंह बन जाता है।
ज्ञान के फादर उन सबको बताते हैं कि उन्हें जल्दी से सूर्यकन पैलेस, वो जहाँ काम करते हैं, वहाँ जाना है, क्योंकि कोई भी प्रिंस थिथिदेव को अब तक ढूंढ नहीं पाया। अब हम सूर्यकन पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ बहुत ही ज़्यादा भागदौड़ मची होती है, क्योंकि पैलेस के मालिक की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। वहाँ ज्ञान का फादर मिस्टर विसाके आते हैं, जो उनके यहाँ सालों से लॉयर का काम कर रहे होते हैं। उन ओल्ड मैन की तबीयत इसलिए ख़राब होती है क्योंकि सालों पहले उनका इकलौता बेटा प्रिंस थिथिदेव घर छोड़कर चला गया होता है। वो अब तक उन्हें नहीं मिला। वहाँ पर उनका मैनेजर आता है, जो उन सबको बताते हैं कि उन्हें पता चला है कि प्रिंस थिथिदेव मर चुके हैं। ये सुन उन ओल्ड मैन की और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। उनकी वाइफ उन्हें संभाल रही होती है। बेटे की मौत की खबर दोनों मदर फादर को बहुत ही ज़्यादा दुख देती है। बाद में मैनेजर उन ग्रैंड मदर और मिस्टर विसाके इनको बताते हैं कि प्रिंस थिथिदेव तो मर गए, लेकिन उन्हें पता चला है कि उनकी पत्नी और एक बेटा भी है। वो कैंडी सेल करके अपना गुजारा करते हैं, लेकिन वो अब कहाँ रहते हैं ये उन्हें पता नहीं। वो ग्रैंड मदर ये सुन खुश हो जाती है कि उनका एक पोता भी है। वो मैनेजर को जल्द से जल्द उनके पोते को ढूंढने को बोलते हैं, ताकि उनके हस्बैंड अपने आखिरी वक्त में अपने पोते को देख सके। अब हम थिथ की माँ को देखते हैं, जो कैंडीज़ बना रही होती है। मुझे तो ये कैंडी कम गुजिया ज़्यादा दिख रही है। शायद थाई लोग हलवाई को कैंडी सेलर बोलते होंगे। मैं तो ये सब अब से हलवा ही बुलाऊंगी। थिथ अपनी माँ को ज्ञान के बारे में ही बता रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि वो जानना चाहता है कि आखिर ज्ञान क्यों उसे पहचानने से मना कर रही है और वो उसे छोड़कर क्यों चली गई थी। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि थिथ ज्ञान से मिलने उसके घर आ जाता है। ज्ञान थिथ को देखती है तो वापस से घर के अंदर जाने लगती है। थिथ उसे उसके पूरा नाम, जो कि है गांधावसी गिरी निसुवान, कहकर पुकारता है। ज्ञान अपना पूरा नाम थिथ के मुंह से सुन चौंक जाते हैं और थिथ को बोलते हैं कि उसने रात भर में इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन कर ली कि उसे उसका नाम पता चल गया। तो थिथ बोलता है उसे इन्वेस्टिगेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने खुद ने ही प्रजुब में अपना नाम ये बताया था। ज्ञान उसे अभी मना कर रही होती है कि वो वहाँ नहीं गई थी और ना ही वो उसे इससे पहले कभी जानती थी, लेकिन थिथ को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो उसका हाथ पकड़कर चिंता वाली शक्ल बनाकर बोलने लगता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। वो जब उसे अचानक से छोड़कर चली गई तो वो डर गया कि शायद उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। वो ज्ञान को ज़बरदस्ती गले लगाकर बोलने लगता है कि वो बस एक सच बोल दे कि वो उसे जानती है, उसके बाद वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। क्या वो गरीब इंसान है, इस वजह से वो उसे नापसंद करते हैं? जब प्रजुब में उसने उसे बताया था कि वो एक गरीब हलवाई है, क्या यही जानने के बाद वो उसे छोड़कर चली गई थी? थिथ उससे ज़बरदस्ती कर सच जानना चाहता था। ज्ञान देखती है कि वहाँ पर उसके फादर की गाड़ी आ रही है। उसे डर लगता है कि कहीं उसका फादर थिथ को ऐसा पॉजिटिवनेस में ना देख ले और थिथ से पीछा छुड़ाने के लिए ज्ञान मान लेती है कि वो उसे उसकी गरीबी के कारण नहीं छोड़ के चली गई थी। ये सुनते ही थिथ को धक्का सा लगता है। वो ये सब नहीं सुनना चाहता था। वो ज्ञान से सच कबूल करने के लिए थैंक्स बोल कर रोते हुए ये बोलते हुए वहाँ से चला जाता है कि वो अब से कभी भी उसे परेशान नहीं करेगा। ज्ञान भले ही थिथ को नहीं जानती थी, लेकिन उसे थिथ का दिल दुखाने के लिए बुरा लगता है। बाद में ज्ञान अपने फादर मिस्टर विसाके से पूछ रही होती है कि क्या उसकी ट्विन सिस्टर या कोई सिबलिंग है जो उसके जैसा दिखते हैं। मिस्टर विसाके के चेहरे से दिख रहा था कि वो कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान को बोल देते हैं कि ना तो उसकी कोई ट्विन सिस्टर या सिबलिंग उसके जैसे दिखते हैं। वो उससे बहाना बनाकर बात को टाल देते हैं। अब वो ज्ञान को नी के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं, ये हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर विसाके कार से कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनके कार के सामने एक लड़का लड़खड़ाता हुआ बीच सड़क में चल रहा होता है। विसाके को लगता है वो पिया हुआ है। ड्राइवर हॉर्न बजाता है, लेकिन वो हटता नहीं। मिस्टर विसाके के कार के सामने वो आ जाता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि थिथ होता है। वो सैड मूड में बेसुध चल रहा होता है। विसाके देखते हैं इसने पी हुई नहीं है। थिथ उनसे ध्यान से ना चलने के लिए माफ़ी मांगता है। थिथ को थोड़ी सी चोट लगती है। वो लड़खड़ा के चल रहा होता है तो मिस्टर विसाके थिथ को उसके घर तक छोड़ने की ऑफ़र करते हैं। रास्ते में वो बातें करते हैं। थिथ की बातों से उन्हें पता चलता है कि वो एक कैंडी सेलर यानी हलवाई का बेटा है। वो थिथ की दुकान आते हैं। वहाँ पर अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ देख खुश होते हैं। थिथ उन्हें बताता है कि ये उसकी माँ ने खुद अपने हाथों से बनाई है। वो बताता है कि उसके फादर नहीं है, वो उसकी माँ के साथ ही रहता है। थिथ की बातें विसाके बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। उन्हें शक होता है कि कहीं थिथ तो शायद प्रिंस थिथिदेव का बेटा तो नहीं, लेकिन वो थिथ को कुछ नहीं बोलते।
अब हम नी के घर का सीन देखते हैं। वो पार्टी करके अपने घर आते हैं। उसकी माँ बीमार होती है। नी के रूम में उसका स्टेप फादर आता है। वो उसके लिए परेशान होते हैं। उन्हें पता होता है कि नी किस तरह के गलत काम करती है। वो उसे अच्छे से रहने को बोलते हैं, गलत काम करने से मना करते हैं, लेकिन वो उनसे बदतमीजी से पेश आते हैं। बोलते हैं ये उसकी लाइफ है, बॉडी है, वो जैसा चाहे वैसा करेगी। वो कौन होते हैं उसे रोकने वाले? वो उसके रियल फादर नहीं है। उसकी बदतमीजी से गुस्सा होकर उसका स्टेप फादर उसे एक स्लैप कर देते हैं। बोलते हैं वो उसका भला ही चाहते हैं, लेकिन नी उनकी बात नहीं मानती। बोले जाती है कि वो भी दूसरे मैंस की तरह उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ भी हो वो उनकी अडॉप्टेड बेटी है। उसके फादर को नी की ऐसी बदतमीजी वाली बातों से बहुत गुस्सा आता है। वो बोलते हैं भले ही वो उनकी रियल बेटी नहीं है, लेकिन छोटी बच्ची थी तब से उन्होंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया है, अपनी बेटी की तरह पाला है। लेकिन नी उसकी बेशर्मी से बाज नहीं आती। नी को रोकते हुए कुछ ऐसी वियर्ड सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और उन दोनों को ऑकवर्ड सिचुएशन में नी की बीमार माँ देख लेती है और उन्हें झटका सा लग जाता है और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। नी भले ही अपने स्टेप फादर से हेट करती है, लेकिन वो अपनी माँ से प्यार करती थी। अब नी को उसके फ्रेंड के पास देखते हैं। नी घर से भाग जाती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। नी अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि उसे कुछ सालों पहले ही पता चला था कि उसका फादर रियल फादर नहीं है और उसकी एक ट्विन सिस्टर है जिसका नाम गांधावसी है, यानी गान है। उसकी फ्रेंड बोलती है ये तो वही नाम है जो वो सारे लड़कों के सामने अपना नाम बताकर इंट्रोड्यूस करती है। वो ऐसा क्यों करती है? नी बोलती है वो ज्ञान से नफरत करती है, क्योंकि उसके रियल फादर ने ज्ञान को चुना। उसे सारी चीज़ें मिली, ऐशो आराम की रिच जिंदगी, पर अब्रॉड में पढ़ाई, अच्छा घर, सोसाइटी, खाना मिला। और नी को यानी उसे क्या मिली? गरीबी। स्लम एरिया में बड़ी हुई, एक टाइम का ढंग का खाना भी नसीब नहीं होता और ना ही अच्छी पढ़ाई। सब अच्छा उसके सिस्टर के नसीब में। इसलिए वो उससे बदला लेने के लिए सब लड़कों को सामने ज्ञान का नाम बताती है, ताकि अगर फ्यूचर में कुछ भी हो तो रियल ज्ञान फंसे। अब अगले सीन में हम थित को देखते हैं जो एक जगह स्वीट्स डिलीवर करने आया होता है। वहाँ पर कोइंसिडेंटली ज्ञान भी आती है। दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जहाँ ज्ञान उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसे अवॉइड करता है, तो ज्ञान उसे पीछे जाकर बोलती है चाहे वो उससे कितना भी नाखुश हो, लेकिन वो उसे ऐसे अवॉइड नहीं कर सकता, कुछ मैनर्स से पेश आना चाहिए। तो थित चिल्लाते हुए बोलने लगता है तुम जैसी अमीर घर की लड़की उसके जैसे गरीब का चेहरा क्यों देखना पसंद करेगी? तुम्हारी जैसी औरत प्यार को ज़रा सा भी सीरियसली नहीं ले सकती, उसके लिए तो ये सब फन करने जैसा है। ज्ञान को थित का रोड बिहेव, उसकी बातें हट करती है और वो वहाँ से जाने लगती है, तो थित फिर से उसे पकड़कर ज़बरदस्ती किस कर लेता है। ज्ञान रोती है और वो थित को स्लैप मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। ज्ञान के साथ ऐसा बिहेव करना थित को भी अच्छा नहीं लगता। अब हम पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ मिस्टर विसाकी थित की शॉप की मिठाइयाँ मैडम के खाने के लिए लेकर आता है। जब वो मैडम मिठाई चखती है तो उन्हें मिठाइयों का टेस्ट जाना पहचाना सा लगता है। अब सीन शिफ्ट होकर थित की शॉप का दिखाते हैं, जहाँ थित की माँ काम कर रही होती है। वहाँ वो मैडम आती है। दोनों एक दूसरे को देख चौंक जाते हैं। थित की माँ पिथुन घुटने पर बैठ उनका सम्मान करती है। बाद में वहाँ पर थित आता है, जिसे पता नहीं कि ये सब क्या चल रहा है। थित की माँ उसे बताती है कि ये उसकी रियल बायोलॉजिकल ग्रैंड मदर है। ये सुन वो चौंक जाता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता। ग्रैंड मदर अपने पोते से मिल बहुत खुश होती। ग्रैंड मदर का नाम लक्ष्मी है। थित उन्हें प्रणाम करता है। वो बोलती है अब थित को और सहना नहीं पड़ेगा। अब हम थित को पैलेस में जाने के लिए रेडी होते हुए देखते हैं। पिथुन थित को उसके फादर की ग्रैंड पेरेंट्स की तस्वीर दिखाती है, सारी स्टोरी बताती है। थित की माँ पिथुन सुरिकन फैमिली में मेड का काम करती थी। लक्ष्मी के बेटे यानी थित के फादर किति थे और वो एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन थित के फादर को डर था कि थित का ग्रैंडफादर उन लोगों के रिश्ते को मना कर देंगे। घर वाले प्रिंस और मेड के रिश्ते को कभी भी मंजूर नहीं देंगे, इसीलिए वो घर छोड़कर भाग गए और वो नॉर्मल सी आम लोगों की जैसी ज़िंदगी बिताने लगे। थित की माँ थित को बोलती है कि वो अब हलवाई नहीं, अब सुरिकन पैलेस का प्रिंस इकलौता वारिस है, बस यही याद रखना है। अब हम उन दोनों को पैलेस में देखते हैं। थित अपने ग्रैंडफादर को प्रणाम करता है। ग्रैंडफादर थित को अपने पोते को देख बहुत खुश होते हैं और उनके आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो थित को देख रिलैक्स होते हैं। वो थित को बताते हैं कि उनके बाद वो ही इस पैलेस का वारिस है और उसे ही ये सब कुछ संभालना है।
अब हम अगले सीन में थित को उसके दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए देखते हैं। थित के दोस्त थित के लिए बहुत खुश होते हैं कि उसे उसका पूरा परिवार मिल गया और साथ ही साथ वो रिच आदमी बन गया। थित की अचानक से ज्ञान यानी नी पर नज़र पड़ जाती है और वो उसके पीछे ज्ञान कहकर चिल्लाते हुए जाने लगता है। नी भी उसे देख लेती है और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और वो एक जगह छुप जाती है। थित उसे ढूंढ नहीं पाता। नी मन में बोलती है कि वो थोड़ी देर और रुकती तो थित उसे पकड़ लेता। वहाँ पर नी एक लड़के से टकरा जाती है। वो अमीर घर का दिख रहा होता है जिसकी वजह से नी उसे अट्रैक्ट होती है और वो लड़का भी उसे अट्रैक्ट दिखता है। वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उस लड़के का नाम वसन है। ये आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है। आगे हम देखेंगे कि क्या कभी थित को ज्ञान और नी की सच्चाई पता चल पाएगी। और अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना।